का समाधान। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। सिद्ध क्षेत्र सिद्धभ्रकूट में अपनी भक्ति श्रद्धा अर्पित करने पहुंचे सभी भव्यजनों एवं टीवी के माध्यम से, पारस चैनल एवं जनवाणी के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, मैं आज पुनः आप सबको लिए चलता हूं श्री चरणों में, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं, अपने जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम हो पा रहे हैं। वे श्री चरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के, जिनके समक्ष प्रस्तुत होकर के हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। अतः आइए आप हम सब जुड़े, मेरे साथ नमन अर्पित करें। बोलिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। इस कार्यक्रम के सत्र को मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं श्रीमान मनोज जी बाकलीवाल ट्रस्टी गुणायतन अपने मित्र बाकीवाला जी के साथ और अपने मित्रों के साथ खड़े होकर के अपने प्रश्न की शुरुआत करेंगे, समाधान प्राप्त करेंगे। जी बहुत अच्छा। नमस्तु महाराज साहब, नमस्तु महाराज साहब, नमस्तु महाराज साहब। मेरा नाम राजीव जैन भांडावत है, मैं इंदौर से आया हूँ। गुरुदेव, कर्मों की निर्जरा के लिए पूर्व जन्म के जो हमारे कर्मों का बंध है और इस जन्म का जो कर्मों का बंध है, उसके लिए हम तपश्चर्या करते हैं, यह हमें मार्गदर्शन दिया जाता है। तपश्चर्या कैसे करें और इसके अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्म की निर्जरा हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जैसे लोगों के मुंह से निर्जरा की बात सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज की पीढ़ी को न निर्जरा से मतलब है, न बंद से मतलब है। सब अपने ज़िंदगी के द्वंद्व में ही आनंद ले रहे हैं। आपने ये बात अपने मन में रखी है, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। रहा सवाल, जब हम धर्म के लिए कर्म की निर्जरा की बात सोचते हैं तो तपस्या की बात हमारे सामने की जाती है, और ये यथार्थ है कि तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन जब कभी भी हम तपस्या की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल उपवास आदि पर केंद्रित हो जाता है। निश्चयतः उपवास आदि करना तप है, लेकिन ये बाहरी तप है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तप के वास्तविक स्वरूप को हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इच्छा निरोधस तप है, हमारी इच्छाएं निरुद्ध होनी चाहिए, और अगर हम इच्छाओं को पूरी तरह निरुद्ध न कर पाएँ तो कम से कम इच्छाओं को निर्मल बना ले, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। ओम, इच्छाओं को निर्मल बनाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो लोग भी व्रत उपवास करते हैं, ये कोई सामान्य काम नहीं है। ये कहना कि उपवास करने से क्या होता है, ये उपवास का माहौल है, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन वो उसमें अटके नहीं, इसे साधन माने, साध्य न समझे। ये हमारा साधन है, साध्य नहीं है। जिसके लिए उपवास हम कर रहे हैं वो हमारे लक्ष्य में होना चाहिए, परिणामों की शांति। तो हम शारीरिक तप करें, वाचिक तप करें और मानसिक तप करें। जितने प्रकार की तपस्याएं आज होती है वो शारीरिक तप है, अच्छी चीज़ है, तपस्या का एक स्थूल रूप। लेकिन इसके साथ वाचिक तप, वाचिक तप का मतलब क्या है? अपने वचनों पर संयम रखना और दूसरों के दुर्वचनों से अप्रभावित रहना, ये वाचिक तप है। आपने यदि बात बात में अपशब्दों को बोला, अनर्गल बोला, अपने क्रोध और क्षोभ को प्रकट किया, तो ये वचन का असंयम है। और यदि किसी के द्वारा आपसे कुछ कह दिया गया और आप बौखला गए, तो ये भी एक प्रकार का बंध है। यदि आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसे सुन के अनसुना कर दिया, तो ये आपकी तपस्या हो गई, जो आपके लिए एक विशिष्ट निर्जरा का कारण बन गई। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हम निर्जरा का लाभ ले सकते हैं वहाँ बंद कर लेते हैं। यदि मुझे कुछ कहा जाए, अपशब्द कहा जाए, मेरे मन के विरुद्ध कहा जाए, मेरी छवि के विपरीत कहा जाए, और मैं उसे सुन के अनसुना कर दूं, हंस के टाल दूं, तो मैंने खोया या पाया?
मैंने पाया, क्या पाया? निर्जरा पाया, लाभ पाया। और यदि मैं सामने वाले की बात को सुनकर बौखला उठूं तो मैंने खोया, मैंने बंद किया। तो हमें ये समझ रखनी चाहिए। तो ये तप है, ये निर्जरा है। और फिर मानसिक तप, मन की प्रसन्नता को बनाए रखना, ये मानसिक तप है। उतार में, चढ़ाव में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और यदि मनुष्य इस तपस्या को आत्मसात कर ले तो सारी समस्याएं समाप्त। तो निर्जरा इससे ज़्यादा है, क्षमता से सबसे बड़ी निर्जरा होती है। इसलिए हमें अपनी क्षमता को वृद्धिंगत करने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य कुंद ने एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी है। मुनियों के लिए, तपस्वी मुनियों को संबोध करके उनने जो बात कही, तपस्या करने वाले हर तपस्वी को इसे समझना चाहिए। किम काहदि वनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहदी समदा रहिदस समनस। काय क्लेश का क्या फायदा, विचित्र उपवासों का क्या फायदा, वनवास का क्या फायदा, अध्ययन का क्या फायदा, मौन रखने का क्या फायदा, यदि साधु के हृदय में क्षमता नहीं है। गुरुदेव ने इसका बहुत ही रोचक अनुवाद किया। मासोपवास करना तन को तपाना, मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को तपाना, सिद्धांत का मनन मंथन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। तो हमें उस क्षमता भाव को अपने हृदय में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। असली तपस्या यही है। उपस्थित हों सुप्रसिद्ध कवित्री एवं मंच संचालिका अनामिका जी वाकीवाल, श्रीमती मनोज जी वाकीवाल, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान चिंतन जी वाकीवाला, सुप्रसिद्ध गायक, जैन धर्म के, जैन समाज के गौरव, इंदौर बोलो से। जल्दी। गुरु चरण श्री सिद्धवरकोट तीर्थ क्षेत्र से इंदौर की ओर आगे बढ़े, ऐसी प्रबल भावना और कामना लिए मैं अनामिका बाकलीवाल गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पहले ऐसा होता था कि स्वहित से ऊपर परिवार का हित रखा जाता था, परिवार के हित से ऊपर समाज का, और समाज के ऊपर राष्ट्र हित होता था। लेकिन अभी इसके बिल्कुल विपरीत होता है, स्वहित सबसे ऊपर हो गया है, जिसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसमें सुधार हो और ये दुष्परिणाम हमें नहीं देखने को मिले। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात आपने कही है। भारती हरि ने 4 प्रकार के मनुष्य की बात की। एक वो जो औरों का अहित करता है, दूसरा वो जो अपने हित के लिए औरों का हित करता है, तीसरा वो जो अपना हित करता है, किसी का हित नहीं करता, और चौथा वो जो औरों के हित के लिए अपना हित त्याग देता है। पहला जो औरों का अहित करे उसके लिए राक्षस की संज्ञा दी गई। दूसरा जो अपने हित के लिए औरों का अहित करे उसे जानवर की संज्ञा दी। तीसरा जो अपना हित करे औरों का अहित न करे उसे मनुष्य बताया। और जो औरों के हित के लिए अपने हितों को त्याग दे उसे देवता कहा। तो आज उल्टा हो गया है, नीचे वाले बढ़ रहे हैं, ऊपर वाले घट रहे हैं। सोच उल्टी हो गई। ये बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच का परिणाम है। पहले हमारी सोच पारमार्थिक थी, अब पूरी तरह पदार्थ केंद्रित हो गई, लोग उसे ही प्रमुखता देने लगे। तो इस उपभोक्तावादी सोच ने हमें इतने नीचे लाके खड़ा कर दिया है। हमें अपनी सोच को वापस आध्यात्मिक बनाना है, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमस्ते। आइए चिंतन जी बाकीवाला साहब इंदौर से ही, और तैयार हैं श्रीमती अनिल जी, प्रतिभा जी बाझल, दिगंबर जैन अध्यक्ष, जैन समाज अध्यक्ष, उदयनगर इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु भगवान।
आपकी जय जयकार हो। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और मैं चिंतन बाकीवाला इंदौर से, जैसे कि प्रमुख रूप से तो गायन क्षेत्र और भजन के अंदर रहता हूँ, लेकिन एक मन में कुछ एक थोड़ा सा बात थी कि ऐसा कहा जाता है कि अभी विदेश क्षेत्र में हर 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, और यहाँ तो अभी मोक्ष का दरवाज़ा बंद है। लेकिन ये कहा जाता है कि मिथ्यात्व के प्रभाव से ही विदेश क्षेत्र में जाया जाता है, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन तीर्थंकर तो 20 माह हमेशा विराजमान रहते हैं, तो मिथ्यात्व के प्रभाव से ही क्यों जाया जाता है विदेश क्षेत्र? देखिए, मनुष्य से मनुष्य होना सम्यक्त का फल नहीं है, मिथ्यात्व का फल है। अगर मनुष्य के अंदर सम्यक्त होगा तो देवत्व को प्राप्त होगा। तो जिनके अंदर मानवीय आचरण है पर सम्यक दर्शन नहीं, वो मनुष्य से मनुष्य बन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं बढ़िया है, ऐसी कोई वैकेंसी बता दें तो हम विदेश चले जाएं। पर एक बात ध्यान में रखना, मैंने एक बार जब किसी ने ऐसा सवाल किया तो मैंने कहा विदेश जाने की बात मत करो, विदेह बनने की कोशिश करो। ये भ्रम मत रखना कि जो विदेह में है सब मोक्ष जाते हैं, और हम कभी विदेह नहीं गए। अनंतों बार हम विदेह गए, पर हम भी अंधे बने रहे, इसलिए संसार में अटके। विदेह में भी सम्यक दृष्टि कम है, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा वो विदेह का जन्म व्यर्थ है जो अज्ञानता से है, और ये पंचम काल का जन्म अच्छा है जिसमें ज्ञान। बहुत सही है। आइए, निगम जन समाज के अध्यक्ष उदयनगर से, इंदौर से श्री अनिल जी, प्रतिभा जी बाझल तैयार हैं। सुश्री मनाली जी, दिव्या जी जैन इंदौर से ही। गुरुवार के चरणों में सभी आ जाए। इंदौर से जो उदयनगर से जो समय कमेटी आई हुई है, अपने अध्यक्ष जी के साथ खड़े हो जाएं, नमस्ते करके आशीर्वाद प्राप्त करें, और भाई साहब प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें। गुरुवार के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु निवेदन कर लीजिए, निवेदन कर लो। गुरुवार हम लोग इंदौर से पधारे हैं, और उदयनगर जैन मंदिर के ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण और समाजगण यहाँ पे उपस्थित है, और आपको श्रीफल भेंट करके गुरुवार आपके चरण, थमे हुए चरण जो आगे की तरफ बढ़ें इंदौर के, ऐसा हम लोग अनुरोध करने आए हैं। और हमें उम्मीद है हमें आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और उदयनगर को ये सौभाग्य, जो यहाँ का प्रवेश द्वार है उसमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा गुरुवार हम लोगों की अपेक्षा है। और गुरुवार हमारा एक प्रश्न ये तो जब तुम्हारा उदय होगा तो हो जाएगा। ठीक है, आप ही सवाल करो। हाँ, गुरुवार हमारा प्रश्न एक ये है कि अभी हम देखते हैं मंदिर में इतने फ्लैक्स बैनर लगा के लोग चले जाते हैं बिल्कुल मंदिर से, उसमें तीर्थंकरों की फोटो। देखिए, सवाल अनेक बार आया है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आजकल इन सब की रिसाइकलिंग की व्यवस्था हो गई, तो जहाँ रिसाइकलिंग होती है वहाँ उनको भेज देना चाहिए, और उसका उसी अनुरूप प्रयोग करना चाहिए। चाहे पुस्तकों की बात है, चाहे पोस्टर्स की बात है। आपके यहाँ पुस्तकों के बारे में तो मुझे मालूम पड़ा पंचबालियती ने ये सुविधा कर रखी है। कई लोगों ने पूछा था, आज पूरे देश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, पंचबालियती इंदौर ब्रह्मचारी दिनेश मलैया से संपर्क करें। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमने व्यवस्था कर ली है, तो पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तक यदि कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था की है वो देते हैं, तो उसको रिसाइकलिंग की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। फ्लैक्स भी एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जिसका रिसाइकल होता है, तो उसका पता कर लिया जाए और इस तरह की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए, ताकि देश भर में जहाँ ऐसी चीज़ें हैं उनकी रिसाइकलिंग की जा सके और अभिनय से बचा जा सके। और मैं तो एक सलाह और दूंगा कि ऐसी ही चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिसाइकिल हो या इको फ्रेंडली हो। ये करे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। गुरुवार इसके लिए मैंने सब लोगों से चर्चा कर ली, फ्लैक्स वालों से, उन्होंने इसका रिसाइकलिंग होती ही नहीं है गुरुवार, ये सबसे बड़ी। तो ऐसे मटेरियल से काम कीजिए जिसका रिसाइकिलिंग। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे समस्त इंदौर समाज की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं कोई भी नियम लेती हूँ तो उसके पहले कुछ समय मेरी साधना चलती, 1-2 साल, लेकिन उस बीच में मेरे परिवार की तरफ से कुछ इस तरह का वो आता है कि आप कुछ समय के लिए इतना रिजिड मत हो नियम के प्रति, और कुछ समय की छूट करके रखो। उस समय मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा आप मेरे को देखो। उनको देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। नियम हमने अपने लिए लिया, परिवार के लिए नहीं।
लोगों से बोलो मैंने नियम लिया है, ये मेरे जीवन की निधि है, मुझे चाहिए कि मैं कैसे करूँगी। मैं निष्ठापूर्वक अपने नियम का पालन करना चाहती हूँ, उसमें कोई समझौता नहीं करती। और नियम लो, निष्ठा से निभाओ, तभी मज़ा है। छूट लेते गए तो फिर क्या होगा। एक ने कहा हमारे लिए रात्रि भोजन का त्याग, क्या रात्रि भोजन का त्याग। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कब? तो बोला महाराज जी खाने के बाद। अब ऐसे को क्या कहेंगे। एक ने कहा महाराज रात्रि भोजन का त्याग है पर कुछ विशेष परिस्थिति की छूट। बोले हमने कौन सा? जिस दिन खा ना पाए उस दिन खा लें। तो भैया उसी दिन का तो त्यागना है, फिर छूट का मतलब क्या? ये छूट की गली निकालना ठीक नहीं। रानी जटाले इंदौर से और तैयार हैं डॉक्टर ज्योति लहरी भोपाल से। MANT की डायरेक्टर हैं श्रीमती डॉक्टर ज्योति जी लहरी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम हमेशा से संतों की वाणी सुनते आए हैं और हमने हमेशा यही सुना है कि अपने विचारों को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। आपके भी प्रवचन सुनते हैं, आपने भी हमेशा यही प्रभाव दिया है कि सकारात्मकता बनाए रखिए। हम कोशिश पूरी करते हैं, पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के मन में हमारे प्रति यदि गलत धारणा है तो हमारा मन तो साफ है पर मन तो उन्हें दिखाई नहीं देता। तो फिर हम उन्हें कैसे बताएं कि हमारा मन साफ है ताकि आपसी प्रेम बना रहे। एक प्रयोग करिए, और ये प्रयोग मैंने कई लोगों से कराया है, बड़ा सफल प्रयोग है। भावना योग के माध्यम से तो मैं ये कराता ही हूँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रयोग दिया। आप सुबह उठो, मन में निर्मल भावना भाव, अच्छी प्रार्थना करो, भावना योग की प्रारंभिक क्रियाएं करो। और जिस व्यक्ति के प्रति मन में आपके प्रति गलत धारणा है या कोई गांठ है, उसके प्रति मन ही मन बोलो कि मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, वो मुझे क्षमा करे, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, वो मुझे क्षमा करे, मेरा उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध हो, मेरे प्रति उनकी गांठ खुले, मेरे मन में उनके लिए कोई गांठ नहीं है। ये भावना भाव आप और अंतर मन से करो, 3 महीना करके देखो, कोई ना कोई ऐसा संयोग बनेगा कि सारा मैल धुल जाएगा और मन साफ हो जाएगा, बशर्ते ईमानदारी से प्रयास करो। क्योंकि महाराज जनरेशन ऐसी है जो कि तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ, हम लोग बातें करते हैं, काम नहीं करते। कल से ये काम करना शुरू करो, 3 महीने बाद आके इसी मंच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हाँ, बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती डॉक्टर ज्योति जी लहरी भोपाल से, MANT डायरेक्टर। और तैयार हैं सुश्री अग्नि जैन, आशीष जैन सिद्धवरकूट। अग्नि नहीं, अग्रणी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में सादर नमन मेरा। मैं डॉक्टर ज्योति लहरी भोपाल से आई हूँ। गुरुदेव, मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कई बार प्रैक्टिस के दौरान ऐसा होता है कि हमें मरीज के हित में निर्णय लेते हुए कुछ धर्म के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ जाता है। तो क्या इन सभी कार्यों का मुझे पाप लगेगा या फिर मरीज के हित में लिया गया यह मेरा निर्णय मुझे पुण्य दिलाएगा? देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपने जो सवाल किया है, हो सका आप गायनी हैं जी। हाँ, तो उसी से रिलेटेड होगा। देखिए, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, आप एक अच्छे चिकित्सक हैं तो आप लाखों की जान अनेकों की जान बचा सकती हैं। तो कोई भी अगर कोई गलत डिसीजन लेकर आपके पास आता है तो आपको उन्हें इस तरह से मोटिवेट करके भेजना चाहिए ताकि सामने वाले का मन बदल जाए। आप तो उन्हें लौटाएं, किसी दूसरे दूसरे डॉक्टर के भी दरवाजे पर न जाए और वो हिंसा के इस कृत्य से बच जाए। गर्भपात जैसे कलंक से वो अपने आप को बचा ले। आपने कहा है कि पेशेंट के हित के लिए हमें कभी कभी इस तरह का कार्य करना पड़ता है। तो जच्चे और बच्चे की जान पर जब खतरा है तो उस समय एक चिकित्सक का ये कर्तव्य है, उसे करना चाहिए। उसके लिए वो रोक नहीं सकता, वो आपकी ड्यूटी भी है। अगर आप सर्विस करती हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है और एक चिकित्सक होने के कारण दायित्व है। और नहीं करेंगे तो दोनों जाएगा। तो हम किस कंडीशन में कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हालांकि इसके बाद भी मन में ग्लानि का भाव तो रखना ही चाहिए और कोशिश करना चाहिए इसमें भी हम साक्षात निमित्त न बने, कोई दूसरा हो जाए तो हम अपने आप को बचा लें, ये प्रयास करना। नमस्ते गुरुवर। सुश्री अग्नि जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती नीला जी, सनत जी बजात्या, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से।
नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज सुबह प्रवचन में संदर्भ आया था कि रेवती रानी को दृढ़ विश्वास था कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं और इसीलिए अब तीर्थंकर भगवंत का समरशरण लग ही नहीं सकता। तो महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है, भूत भविष्य और वर्तमान की 24 ही तो डिसाइडेड रहती हैं। आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के काल के बीच असंख्यात वर्ष बीत गए। उस समय में कितने तीर्थंकरों की पूजा होती थी? कोई काल ऐसा भी होगा जब 1, 2, 3, 5, 10 या 15 तीर्थंकर पूजे जाते होंगे, या जब पूरे 24 हो जाते हैं तभी तीर्थंकर की तरह पूज्य होते हैं। महाराष्ट्री, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है इसने एक जो सवाल किया है बहुत अच्छे से ध्यान देने लायक है, और मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल संभवतः पहली बार उठा है। हम तीर्थंकरों के काल में कितने तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, तुम्हारे सवाल का सार ये है। वर्तमान में हम भूत भविष्य वर्तमान की करते हैं, लेकिन एक जो चर्चा आती है भरत चक्रवर्ती के द्वारा, आदिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की गई। इसका तात्पर्य यह है कि आदिनाथ भगवान के काल में भी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हो गई थी। ये इस बात का प्रमाण है, समझ गए? तो इस बात को हम इस आधार से कह सकते हैं कि आदिनाथ के काल से ही 24 तीर्थंकरों की पूजा अर्चा की एक परंपरा रही। हालांकि प्रमुखता हमारे जो शासन नायक रहे हैं उनकी रही होगी। शास्त्रों में इसका कोई विशेष उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे 24 तीर्थंकर आराध्य हैं। जो तीर्थंकर उपस्थित हैं हम उनके प्रति विशेष सेवा पूजा करते हैं। उत्तरोत्तर उनकी संख्या बढ़ती जाती होगी, और बाद में आज हम भगवान महावीर के शासन काल में हैं तो हम 24 तीर्थंकरों के आराधक तो हैं ही। पर ये कहना युक्ति संगत नहीं है कि महावीर भगवान के काल में 24, पारसनाथ के काल में 23 और आदिनाथ के काल में 1, ऐसा नहीं है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती का यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि भरत चक्रवर्ती के काल में भी 24 तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी। यद्यपि पुराणों की छानबीन की जाए तो अन्य भी ऐसे अनेक प्रसंग मिल सकते हैं जिसमें हमें अन्य कालों में भी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा की स्थापना के प्रमाण मिले। मैंने उस दृष्टि से देखा नहीं, लेकिन जो पुराणों के प्रति विशेष रुचिवंत लोग हैं उन्हें यदि ऐसी कोई बात ध्यान में आए तो मुझ तक अवगत जरूर कराएं। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? ये 24 होते हैं इसलिए होते हैं। तुमसे कहे कि तुम्हारी आंखें 2 ही क्यों हैं, 3 क्यों नहीं, कान 2 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं, क्या जवाब देंगे? 2 होती है इसलिए है। हालांकि मैंने परमात्मा शब्द को तोड़ करके इसका कई बार अर्थ बताया है, आज नहीं बताऊंगा। आगे आशीष उपस्थित हो श्रीमती नीला जी। आशीष पहले। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लोक व्यवहार में हम प्रेरणा स्वरूप कई बार प्रयोग में लाते हैं, इट्स नेवर लेट बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि आज आपकी बची हुई जिंदगी का तो पहला ही दिन है। क्या यह सिद्धांत धर्म क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र दोनों में ही मान्य है, या धर्म क्षेत्र में लेट हो गए तो ट्रेन गई? मैं तो कहता हूँ इससे पहला ही नहीं, पहला और आखिरी मान। आज का दिन मेरे लिए पहला दिन है और आखिरी दिन भी आज ही है, इसलिए जो करना आज ही करना है, कल किसने देखा। ये सोच करके मनुष्य चले तो जीवन अपने आप को अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। किसी की ये पंक्तियां हैं भगवत स्वरूप की, हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जो जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी ये न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने क्या समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय कह कर न आता है। तो बस ये समझे, हम अपने जीवन के हर पल को पहला और आखिरी फल माने तो हम अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ हो सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। नीला जी उपस्थित हो श्रीमान सनात जी बजाते के साथ। आज अपने परिवार के साथ श्रीमान सनात जी, मैं एक सूचना दूंगा पहले मैं। सनत जी बजात्या, श्रीमान प्रदीप जी बजात्या, श्रीमान प्रकाश जी बजात्या, तीनों भाई अपने परिवार के साथ उपस्थित हो जाएं।
आज उन्होंने एक बड़ी सूचना लेके आए क्षेत्र के लिए, सुखद सूचना। अपनी बहन श्रीमती मानक बाई जी की ओर से श्रीमान हुकुमचंद जी कासलीवाल की स्मृति में महाराजगंज वालों ने इन्होंने 3,51,000 की राशि इस क्षेत्र के विकासार्थ एक कमरे के निर्माण के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने सूचना लेके बहन की ओर से आए हैं, ये भी बहुत बहुत साधु के बात के पात्र हैं। साथ ही आज सनत कुमार जी जैन ने, सनत कुमार जी बजाते साहब ने अपनी ओर से 11,000 की राशि जीविका के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। एक क्रम से अपने प्रश्न पूछेंगे श्रीमती नीला जी, श्रीमती मंजू जी और श्रीमती रश्मि जी अपने प्रश्न क्रम से पूछें। नमस्ते महाराज। और ये नमस्ते महाराज। एक और सुखद बात यह है कि श्रीमान सनत जी बजाते साहब गुणायतन के ट्रस्टी में गौरव की बात यह है कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। आप ताली बजाकर अभिनंदन करें इनका। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मन वचन काय तथा क्रोध कारित अनुमोदना, ये 9 कोटि पूर्वक त्याग करना, इसका 33 भंगों से क्या आशय है? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन का 9 कोटि पूर्वक त्याग करना, क्या बोले? 33 भंगों से क्या आशय है? एक्चुअल में 108 भंग होते हैं। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन समरम समारम आरम और क्रोधमान माया लोभ, ये सब मिलाते हैं तो 108 हो जाते हैं। उसमें किसी ने और संक्षिप्त करके 33 भंग किया होगा, वो प्रसंग देख करके बताया जा सकता है। भाव दीपिका ग्रंथ में है ये, वो देखूंगा तब बताऊंगा। श्रीमती मंजू जी, नमस्ते महाराज जी। प्रदीप जी बजाते हैं इंदौर से और श्रीमती रश्मि जी बजाते हैं इंदौर से ही। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के आधुनिक युग में बच्चों को कैसे हम धर्म की शिक्षा सिखाएं और उन्हें मंदिर जाना सिखाएं। वो कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा आधुनिक युग में बच्चों को धर्म की शिक्षा कैसे दें, धर्म की बातें कैसे सिखाएं, उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखाएं। हम लोगों की कमी है, हम बच्चों को मंदिर जाने के लिए तो बोलते हैं और बचपन में ले भी जाते हैं, पर मंदिर क्यों जाना ये नहीं बता सकते। उन्हें ये बात समझाएं कि मंदिर जाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जैसे स्कूल जाना ज़रूरी है वैसे ही मंदिर जाना ज़रूरी है। हम जैसे स्कूल जाते हैं तो पढ़ते लिखते हैं और न जाएं तो हमारा जीवन उससे सफल नहीं होगा। इसी तरह उन्हें ये बताएं कि मंदिर जाएंगे तो हमारा मन निर्मल होगा, हम अपने मन को रिचार्ज करेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे भाव और विचार पवित्र होंगे। अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करना जरूरी है। तो हम अपने मन में प्रार्थना भरने के लिए और मंदिर की ऊर्जा लेने के लिए हम मंदिर जाते हैं, जिससे हम अपने आप को रिचार्ज कर लें। बचपन से अगर बच्चों को ये बात बिठाल दें तो बच्चों का मंदिर के प्रति रुझान होगा। आप मंदिर ले जाने की बात करते हैं, ले भी जाते हैं, लेकिन क्यों जाना ये बात बहुत कम लोग बता पाते हैं। अगर बच्चों के दिल दिमाग में ये बात प्रारंभ से बता दी जाए तो बड़े होने के बाद उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर जाओ। मैं तो कहता हूँ बच्चों को धर्म की बात उसी तरह सिखाओ जिस तरह आज शिक्षा के महत्व को सिखा दिया गया है। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो स्कूल जाने के लिए रोता था, मुझे कोई ना कोई पहुँचाने जाता था। जब हम आज तो केजी, उस समय बच्चा क्लास होता था, हम लोग क्लास बच्चा क्लास, फिर 1 में आते थे। तो जब बच्चा क्लास में जाते थे तो रोते रोते जाते थे, हवा रहता था, स्कूल का डर रहता था, नहीं जाने का मन होता था। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कोई नौकर या कोई एक व्यक्ति छोड़ने जाता था, है ना। लेकिन आज अगर बच्चे को स्कूल न भेजो, स्कूल मिस कराओ तो बच्चा रोता है इतना बड़ा परिवर्तन। तो इसी तरह यदि बच्चों में हमने ये भावना जगा दी कि हमें मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति जुड़े रहना जरूरी है, हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, ये बातें उनको सिखा दें। और मैं कहता हूँ प्रारंभ से बच्चों को आत्मा का बोध कराओ। उनको ये बताओ कि केवल ये बाहरी जीवन हमारा जीवन नहीं, असली जीवन हमारी आत्मा का है। वो बात अगर बच्चों के हृदय में बैठ जाए तो उन्हें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग धर्म थोपते हैं, धर्म का भाव नहीं जगाते। यदि भाव जग जाए तो फिर उन्हें ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रश्मि जी उपस्थित हों और तैयार हैं बहादुर भवन इंदौर से श्री अनिल जी सोनी, श्रीमती ज्योति जी सोनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि स्वकीय दर्शन और स्वकीय लेशिया से क्या तात्पर्य है? अच्छा, मुझे लगता है आप भी स्वाध्याय करती हैं, तो ये 24 ठाना पढ़ रही क्या? नहीं, भाव दीपिका। हाँ, तो स्वकी का मतलब अपने अपने योग्य, जो अलग अलग भंग बनाए जाते हैं उससे।
नमोस्तु। श्री अनिल जी सोनी, श्रीमती ज्योति सोनी इंदौर से, बहादुर भवन इंदौर से, और उपस्थित तैयार हैं श्रीमती संगीता जी जोशी इंदौर जैन कॉलोनी से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, मैं एक मॉडर्न घर के निर्माण का कार्य करता हूँ। महाराज, इन घरों में आधुनिकता के पूर्ण उपकरण लगे रहते हैं, जिससे विलासता उसमें रहने वाले लोगों के मन में घर करती चली जाती है। अब हम ऐसे घरों में रहकर कैसे निर्मल भाव पैदा करें एवं धर्म भावना की ओर अग्रसर होए, क्या इसका उपाय और क्या हम करें? आप आर्किटेक्ट हैं क्या? मैं कंस्ट्रक्टर। जी, कंस्ट्रक्शन। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल बहुत अलग दिशा में मोड़ दिया। मैं तो सोच रहा था कि आप शायद ये पूछेंगे कि इसका पाप मेरे सिर पे तो नहीं आता। मैं इसे भी आपके साथ जोड़ लेता हूँ। जहाँ तक आज के लोगों का सवाल है, देश काल के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है, हर युग में होता है, और मनुष्य है, गृहस्थ है, सुख सुविधाओं का उपभोग वो करता है। आपका काम निर्माण करने का आप करते हैं। ये बात सही है कि आपने घर निर्माण करके दिया है, तो उस घर के निर्माण में होने वाले पाप के तो आप भागीदारी हैं ही। अगर किसी को घर बना करके दिया है तो उसके पाप के भी एक हिस्सेदारी तो आपके सिर पर जाएगी। इसमें कोई भ्रम रखने की बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बिना पाप के अर्थोपार्जन नहीं होता। हमारे हृदय में इसका बोध होना चाहिए, इस बात की ग्लानि होनी चाहिए, और जीवन में उसको साफ करने का मनोभाव भी रखना चाहिए, जो हम धर्म पुरुषार्थ के बल पर कर सकते हैं। आपने पूछा है कि ऐसे मॉडर्न घर में रहने वाले लोगों की विचारधारा को हम आध्यात्मिक कैसे बनाएं। मेरा तो अपना मानना है कि आज के मॉडर्न लोग अगर आध्यात्मिक बनते हैं तो बड़े विशुद्ध बनते हैं। अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले ऐसे अनेक लोग आज भी मेरे संपर्क में हैं, जो वैभव के शिखर पर बैठे हैं, विलासता के तमाम साधन हैं, पर उनके हृदय में वैराग्य का अंकुर ऐसा फूटा है कि सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन की शैली ही अलग हो गई। तो हमें चाहिए लोगों को अध्यात्म का हम पाठ पढ़ाएं, और जब भी आप घर बनाएं तो उसमें एक ध्यान का स्थान जरूर बनाएं। लोगों को बोले यहाँ बैठ कर के आप आत्मचिंतन करो, और लोगों को चाहिए कि आज के इस दौर में आध्यात्मिक प्रशिक्षण पाने की प्रक्रिया को अपनाएं। अगर लोग आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो चाहे कितने भी आधुनिक हों, उनके जीवन में किसी प्रकार की विकृति नहीं होगी। आधुनिकता हमारे लिए बाधक नहीं है, बाधक है हमारी निष्ठा की दुर्बलता। आध्यात्मिक निष्ठा जाग जाए तो हम कितने भी आधुनिक हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम। ज्योति सोनी महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। तैयार हैं संगीता जी जोशी इंदौर से, जैन कॉलोनी इंदौर से। महाराज श्री, मेरे मन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पूछो। बहुत छोटे से हैं। हाँ। पहला क्वेश्चन तो यह है कि जब आपने मुनि दशा अंगीकार की और जो वैराग्य का क्षण आपके जीवन में आया, एक ही पल में आपने सब कुछ छोड़ दिया, वो बात जब मेरे मन में आती है तो मैं सोचती हूँ उस टाइम आपने कैसा अनुभव किया होगा, और ऐसा पल आपके जीवन में एक क्षण में कैसे आया। दूसरा क्वेश्चन है, मैं पेंटिंग बनाती हूँ, तो जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ, लैंडस्केप वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे मन में कभी कोई विचार नहीं आता, पर कोई धार्मिक प्रसंग से पेंटिंग बनाती हूँ और उसमें मुझे कुछ चेंज करना पड़ता है, उसको मिटा के छोटा बड़ा करना पड़ता है आकृति को, तब मेरे मन में आता है भाव कि कहीं कोई हिंसा तो नहीं हो रही है मेरे से। मन में भाव तो ये रहता है मैं उसे और सुंदर बनाऊं और करेक्ट बनाऊं, पर मन में एक बात आती है। देखिए, आपने दीक्षा की बात की, तो हकीकत में ये बताता हूँ, मैंने तो अपनी दीक्षा उसी दिन मान ली जिस दिन गुरु शरण में आए। जिस दिन मुझे संघ में प्रवेश मिला, मेरे मन में एक ही बात आई कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ और मेरा जीवन सुरक्षित हो गया। मैं अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया हूँ, मुझे अब कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। ये मनोभाव मेरे मन में तब आया था जब मैं गुरुचरण में था, संघ में आया। इसके बाद दीक्षा हुई, संघ में 1984 में मैं आया, छुल्लक बना, एलक बना, और फिर 31 मार्च 1988 में हमारी जब मुनि दीक्षा हुई, तब मैं एलक था, उतारने को केवल एक लंगोटी उतरी। लेकिन उस दिन की अनुभूति भी मैं आपसे बताता हूँ।
मुझे लगा कि आज का ये दिन है जब मैं पूरी तरह हिंसा से मुक्त हो गया। अभी इस लंगोटी के निमित्त भी थोड़ी बहुत हिंसा थी और अब मेरे मन में कोई आर्त ध्यान नहीं, बड़ा हल्कापन मुझे महसूस हुआ। आपने जो सवाल किया है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, हमारी कोई भी क्रिया भावों के ऊपर निर्भर करती है। आप अगर किसी चीज़ को मिटाते हैं तो मिटाने के लिए मिटा रहे हैं या बनाने के लिए मिटा रहे हैं? तो बनाने के लिए मिटाना नहीं होता, मिटाने के लिए मिटाने का काम कोई करता नहीं। आइए संगीता जोशी इंदौर जैन कॉलोनी से तैयार हैं श्री रविंद्र सर, तिलक नगर इंदौर जैन कॉमर्स के क्लासेस के बॉस। महाराज श्री को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ये जो हजारों सालों से पेड़ और वृक्ष खड़े रहते हैं, ये हजारों सालों से पेड़ और वृक्ष खड़े रहते हैं, उनके भावों में कैसे निर्मलता आती है, या उनकी सोचने की शक्ति कैसे, कहाँ से आती है कि वो इस पर्याय को त्याग कर दूसरी पर्याय में जन्म ले? ये हम सोच रहे हैं, उनमें ये सोच नहीं है, तो उनके पास शक्ति नहीं, इसको बोलते हैं नियोग। तो वो दूसरे पर्याय में कैसे जन्म ले? नियोग भविता। नमोस्तु। आइए श्रीमान अरविंद सर, तिलक नगर इंदौर से तैयार हैं सुश्री अविशी प्रतिभा स्थली जबलपुर से, जयपुर। महाराज श्री तिरमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि कनाडिया रोड जैन मंदिर बन रहा है, उसमें आदिनाथ भगवान की 15 इंची मूर्ति पहले से प्राचीन मुनि भगवान की मूर्ति है, अब उसमें 95 इंच की मूर्ति आ रही है, तो उस मूर्ति को उसी कटनी पे किस स्तर पर रखा जाए? आदिनाथ भगवान के मंदिर में आदिनाथ भगवान की कितनी भी बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं जी, और आदिनाथ भगवान के आगे वो अपने मूल नायक को रख दे। नायक वो ये मूर्ति को थोड़ी पूछते हैं, हम भगवान को पूछते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। नमस्ते। उपस्थित सुश्री अविशी और तैयार हैं श्रीमान सुनील जैन, डायरेक्टर डीपीएस सनावत। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी स्कूली शिक्षा की जो यात्रा है वो अभी तक इतनी सफल नहीं रही है, उनकी अच्छी नहीं रही है, चाहे वो 8वीं फेल न्यूटन हो या 9वीं फेल आइंस्टाइन हो, फिर भी हमें उनके बारे में इतना जानते हैं, उनने अपने स्तर पे रहकर भी इतने महान काम किए हैं कि हमें पता है उनके बारे में। महाराज जी, हम आज की युग की जो पीढ़ी है, हम ऐसे काम के क्या करें जो हम भी अपने गुरु का नाम रोशन कर सकें? वो उस युग में जन्म लिए जब उनकी मम्मी उनको पेपर के लिए प्रेशर नहीं देती थी। उस समय रैंक नहीं देखा जाता था, नंबर नहीं देखा जाता था। एक बात बिल्कुल यथार्थ है जो आज समझना चाहिए, और ये आज के लिए बड़ा चिंतन का विषय है कि वे 9th पास ड्रॉप आउट, 8th ड्रॉप आउट, फेल, और आज दुनिया को ऐसा आदर्श दे दिए जिसको देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा नैसर्गिक होती है और प्रतिभा के लिए परीक्षालयी पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान तो सतत अध्यवसाय से विकसित होता है। निरंतर अभ्यास करो, प्रयास करो तो ज्ञान बढ़ेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्कूल में शिक्षा लो तो ही हो। अक्षर का ज्ञान हो, अंक का ज्ञान हो, जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत बातों का ज्ञान हो, तो व्यक्ति बड़े बड़े आविष्कार भी कर सकता, अनुसंधान भी कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रख कर के लोगों को समझना चाहिए। आज भी देखने में आता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तो कुछ नहीं कर पाते, पर गैर पढ़े लिखे भारत के हिसाब से ऐसी जुगाड़ कर देते हैं जिसको कोई समझ नहीं पाता। तो ये हमारे अंदर का बोध है। और एक बात आपको बताता हूँ, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखों में क्या अंतर होता है। एक जगह एक तार डालने का कार्यक्रम चल रहा था, तो तार डालना था और एक जिग जैग पाइप था। जिग जैग पाइप के अंदर से पतला तार निकालना था, इस पार से उस पार एकदम ऐसे ऐसे चैक पाइप था। और वो बार बार तार को डाले घुसे नहीं, तार को डाले घुसे नहीं। परेशान थे, बड़े बड़े इंजीनियर दिमाग लगा रहे थे कैसे करें, क्योंकि कोई इक्विपमेंट उनके पास था नहीं, कैसे इसको निकाला जाए। एक गलरिया का बच्चा जो भेड़ चरा रहा था, बहुत देर से उनकी बात को देख रहा था। उन्होंने कहा, सर हमको दीजिएगा। तो क्या करेगा? बोले मैं अभी इसको निकाल दूंगा।
आपको करना क्या? बोले तार घुसाना है। बोले मुझे आप दीजिएगा, मैं तार घुसा देता। बोले तू क्या करेगा? हम बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर फेल है, तू क्या करेगा? बोले प्लीज अगर आप दो तो करें, अगर हम कर देंगे तो क्या होगा? बोले तुमको 1000 रुपया देंगे। बोले बस ठीक है अभी करते हैं। उसने क्या किया? एक चूहे को पकड़ा, एक चूहे को पकड़ा, उसकी पूंछ में तार बांधा और चूहों को पाइप में घुसा दिया। चूहा इधर से उधर गया, 2 मिनट में बाहर निकल गया और तार आ गया। सारे वैज्ञानिक अपने उसकी पीठ सोचते रह गए कि हमारा पढ़ा लिखा ना होना अच्छा कि तुम्हारा गैर पढ़ा लिखा होना अच्छा। तो प्रतिभा नैसर्गिक होती है और यही हमें समझना चाहिए। आजकल तो सब नौकर बनने के लिए और नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। इस पर बार बार विचार होना चाहिए और बच्चों के ऊपर रैंक का, पढ़ाई का अधिक प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ये एक प्रकार का अन्याय है, उनके ऊपर अनावश्यक बोझ है। आइए श्रीमान सुनील जैन, डायरेक्टर डीपीएस सनावद, तैयार हैं श्रीमान राजेश जी अग्रवाल। हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रसंग चल रहा है श्रद्धा का, अटल श्रद्धा, और कल आपने बताया था मेरे प्रश्न के उत्तर में कि अटल श्रद्धा के गर्भ से समर्पण की एक धारा प्रवाहित होती है। तो जिज्ञासा यह है कि अटल श्रद्धा और समर्पण क्या दोनों एक है या दोनों में कुछ अंतर है? और एक चीज और कि जब अटल श्रद्धा ही इतनी अपने आप में परफेक्ट है तो फिर समर्पण की क्या जरूरत, और समर्पण का जन्म ही क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। अटल श्रद्धा और समर्पण क्या एक है या दोनों अलग अलग है? और जब अटल श्रद्धा ही अपने आप में पर्याप्त है तो समर्पण की जरूरत क्या? आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपके ही प्रश्न से देता हूँ। क्या बीज और वृक्ष एक है? श्रद्धा बीज है और समर्पण उसका विकसित रूप वृक्ष है। अगर बीज से ही काम चल जाए तो वृक्ष की क्या जरूरत? पर हमें मालूम है बीज वृक्ष को जन्म देता है, पर केवल बीज से काम नहीं चलता। हम वृक्ष के लिए ही बीज को संरक्षित करते हैं। तो हमारे श्रद्धा की परिपूर्णता समर्पण में होती है और समर्पण से ही जीवन पराकाष्ठा पर पहुंचता है। इसलिए श्रद्धा रखें और समर्पण तक पहुंचने की कोशिश करें। आइए एक प्रश्न और है थोड़ा सा कि समर्पण क्या गुरु शिष्य या अध्यात्म के क्षेत्र में ही कारगर है या संसार में भी कारगर है? देखिए, समर्पण हर जगह जरूरी है, वो अलग अलग क्षेत्र का समर्पण है। मैं तो कहता हूँ मनुष्य को कोई भी काम करो अपने काम के प्रति भी समर्पित होना चाहिए, और यदि आप उस तरीके से समर्पित रहेंगे तभी अपने जीवन में कोई कामयाबी हासिल कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। आइए ट्रस्टी आयतन श्रीमान राजेश अग्रवाल रत्नाम से, और तैयार रहें खुशबू राजेश जैन मोरडक्का से। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा के अपव्यय से बचना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें, नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं और जिससे सकारात्मकता बढ़े उस आलम्बन को बढ़ाएं। यदि ये चीज़ें हम करते हैं, अच्छी प्रेरणा पाएं, तो हमारे अंदर की सकारात्मकता अपने आप बढ़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को बर्बाद ज़्यादा करते हैं और नकारात्मक बातों से प्रभावित होकर अपने भीतर नकारात्मकता को बढ़ा लेते हैं। अच्छी प्रेरणा पाते नहीं तो हमारे लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्ते। आए खुशबू जी राजेश जी जैन मोटक्का से, तैयार हैं नीलेश जी जैन घाटा बिल्लो जिलाधार से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जब हम अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ इमेजेस को डिलीट करते हैं तो वह भी हमसे पूछता है आर यू श्योर? मगर आज उस मोबाइल को चलाने वाला इंसान इतना लापरवाह कैसे हो गया जो रिश्तों को तोड़ने या संबंधों से मुंह मोड़ने से पहले उसका दिल एक बार भी नहीं पूछता कि आर यू श्योर? कृपया जिज्ञासा का समाधान। देखिए, मोबाइल के मैसेज को डिलीट करने के पहले ये आता है कि आर यू श्योर? चलो ठीक है, पूछता है करने की नहीं करने। बस यही अंतर है। हम मैसेज को डिलीट करने के पूर्व फिर भी देख ले कि हमें डिलीट करना है या नहीं करना। संबंधों को मनुष्य एक पल में कर देता है। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति आज कितना अधिक आत्म केंद्रित होता जा रहा है। ये व्यक्ति के आत्म केंद्रित होने की इस प्रक्रिया ने औरों के प्रति उसे संवेदनहीन बना दिया है, और हमारी बढ़ती हुई संवेदनहीनता का ये दुष्परिणाम है कि हम
रिश्तों और संबंधों की पवित्रता के बारे में किंचित भी विचार नहीं करते। हम केवल अपनी बात सोचते हैं, अपनों की बात सोचते हैं, और बाकी बातें सोचने की बात अब लोगों के मन में कम आने लगी। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमान नीलेश जी घाटा बिल्लौद से तैयार हैं। सुश्री वंशिका जैन। ये घाटा बिल्लौद वाले वही ऑनलाइन? हाँ वही है, उदयनगर इंदौर से। ऑनलाइन बहुत आते हैं। हाँ। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कोई मनुष्य जब किसी दूसरे के प्रति उंगली उठाकर कोई दोषारोपण करता है तो वह यह क्यों भूल जाता है कि बाकी की 3 उंगलियां उसके स्वयं की ओर ही इंगित कर रही है कि उसमें दूसरे से ज्यादा अवगुण हैं, दोष हैं। इतना समझ ले तो ऐसा करे क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही है कि औरों की बुराई करने वालों में एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि उसे अपनी असलियत का पता नहीं होता। अगर असलियत का पता लग जाए तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत क्या। हमारे लिए कबीर की 2 पंक्तियाँ बड़ी प्रेरणा देती है। बुरा जो देखन बुरा न मिलिया और जो दिल खोजा मुझसा बुरा न कोई। ये पता है लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। काश हम इधर ध्यान देने की कोशिश करें और इस बुराई से अपने आप को बाहर निकालें। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हूँ वंशिका जी उदयनगर इंदौर से तैयार हैं। पिंकी देवेंद्र सेठी धर्मपुरी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जो छात्र जीवन होता है उसमें अनुशासन कैसे लाया जाए, एकाग्रता कैसे लाया जाए। पढ़ाई करते हुए हम लोग का टाइम टेबल होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये करना ही है आज, लेकिन करते चाहते हुए हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग एकाग्रता नहीं ला पाते हैं। 5-10 मिनट कर सकते हैं, चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, अभी कुछ कर लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं आ पाती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे अनेक छात्र छात्राओं के मन में होने वाला सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए और उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई मेरा लक्ष्य है, तो उस समय हमें इस बात के लिए संकल्पित होने की ज़रूरत है कि मुझे पढ़ाई करना है, और न केवल संकल्पित होने की ज़रूरत है अपितु उसके प्रति समर्पित होने की भी ज़रूरत है। मुझे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई ही करना है और उसके प्रति समर्पित। तो हम अपनी प्राथमिकता में पढ़ाई को रखें कि ये पढ़ाई मेरी प्राथमिकता और इसे मुझे हर स्थिति में पूरी करनी है। यदि ये बात आएगी तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, और आपकी प्राथमिकता नहीं है, ठीक है कर लेंगे, तो कभी आपके मन में होगा तो कोई सोशल नेटवर्क पर चले जाएं, कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें, इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, ये साइड देख ले, वो साइड देख ले, तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये संकल्प लो कि आज मुझे इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना है, और उसका दृढ़ संकल्प मन में जग जाए तो फिर कहीं एकाग्रता में बाधा नहीं बनती। और मन भागे तो उस समय मन को समझाओ कि नहीं, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा, लेकिन बाद में पहले जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। उपस्थित हम पिंकी देवेंद्र सेठी धर्मपुरी से तैयार हैं। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। तैयार है सोनल जी गोधा उज्जैन से। गुरुवर, कौन से असाता कर्म के उदय से व्यक्ति को भीषण असाध्य रोग उत्पन्न होता है? क्या परिवार के एक सदस्य को कर्म का उदय होने पर इसका असर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है क्या गुरुवर? निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अगर किसी का तीव्र पुण्योदय है तो उसके निमित्त से बाकी का पाप भी ढक जाता है, और किसी का तीव्र पापोदय है तो जिनका पुण्य पाप न हो वो भी थोड़ा बहुत आ जाता है। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। आइए सोनल जी गोधा उज्जैन से, और तैयार है श्रीमान सुरेश जैन सीए साहब संरक्षक गुणायतन कोलकाता से अपने जीवन संगनी के संग। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आज का युवा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाता है। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ऐसा इसके क्या कारण है और ऐसा क्या करें, इसके उपाय बताइए। देखिए, डिप्रेशन आता कब है, पहले तो ये सोचो। जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्यों आता है? जब हम अपने सिचुएशन के साथ अपने इमोशन का तालमेल नहीं बना पाते, हमारा मन उनको पचा नहीं पाता, तो हमारे अंदर तनाव आता है और ये तनाव बढ़ करके डिप्रेशन का रूप ले लेता है। यदि हम चीज़ों को इग्नोर करने की कला विकसित कर लें और चीज़ों से अप्रभावित रहना सीख लें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ खास बातें कहता हूँ। पहली बात तो लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं वो जल्दी डिप्रेशन में नहीं होते। दूसरी बात, उनके अंदर आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। हर बात में ये ना हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं, आशा, आज खराब हुआ कल अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ये आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए कि नहीं, रात है तो सुबह प्रभात होगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तीसरी बात, उन्हें ये सोचना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है, अच्छा हो या बुरा, टिकाऊ नहीं है, बीत जाने वाला है। आज मेरे सामने कष्ट आया, ये कष्ट भी नष्ट होगा, परेशानी आई हैं, परेशानियां भी दूर होगी, जीवन में बदलाव आएगा। ये सोच अगर मन में आती है तो उससे भी अपने आप को बचाया जा सकता है। और चौथी बात, अपने आप को नकारात्मकता से बचा करके रखें। यदि इन चारों बातों को ध्यान में रख के चले तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का डिप्रेशन व्यक्ति के चित्त में हावी होगा। गणतंत्र संरक्षक श्रीमान सुरेश जी जंशीय साहब कोलकाता से अपनी जीवन संगनी के संग उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान सुरेश जी काला, बसंत ड्रेसेस, इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमस्तु। गुरुदेव, आजकल समाज में डेस्टिनेशन मैरिज का बहुत जोर प्रचलन चला हुआ है और उसमें देश में भी और विदेश में भी जाके समाज के लोग शादियां करते हैं, जहां पर कई जगह पर देव दर्शन का या मंदिर की सुविधा नहीं होती। तो आजकल कुछ पंडित जी ने क्या किया है कि एक 3 कल्याणक की प्रतिमा साथ में ले जाते हैं और वहां पर उसको विराजमान कर देते हैं, तो देवदर्शन ऐसे लगता है देवदर्शन कर रहे हैं, देवदर्शन की सुविधा जैसे लगता है। लेकिन क्या वो 3 कल्याणक की प्रतिमा एक्चुअल में पूजनीय या वंदनीय होती है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया। देखिए, सबसे पहले डेस्टिनेशन मैरिज की जो बात है, पहले तो मैं उसमें आऊँ, फिर आपने जो दूसरी समस्या खड़ी की उस पर चर्चा करूँ। कायदे से इस तरह के स्थानों में जो विवाह के कार्यक्रम होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रायः आप 5 सितारा होटलों में करते हैं और वो प्रायः नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वहाँ आज आपका विवाह का कार्य हो रहा है, कुछ घंटों पहले या एक आध दिन पहले किसी ऐसे व्यक्ति का विवाह हुआ है जिसमें अनेक जीवों का वध हुआ है। वहाँ तो आहें भरी है, नकारात्मकता है, वो जगह पवित्र कहाँ है? शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए क्वचित पुण्याश्रमे कहा है, पवित्र स्थानों में होना चाहिए। तो यदि मुझसे पूछो और डेस्टिनेशन से करना ही है, लोगों की सुविधा और आज की सोच ऐसी बनी है, तो मैं तो एक सलाह दूंगा कि हमारे धर्म क्षेत्रों में आज काफ़ी विकास हुआ है, ये परिपाटी उधर हो जानी चाहिए, लेकिन हमारी धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा के साथ, तो इससे समाज के पैसे का अपव्यय भी बचेगा और आपने जो समस्या खड़ी की उससे भी बचाव हो जाएगा, धर्म से पाप से भी लोग बच जाएंगे। ये प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब लोग वृंदावन में करने को तैयार हो जाते हैं, खाटू श्याम जी में करने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ के होटलों में उस तरह की धर्मशाला जो है सब होटलों जैसी है, और जहाँ हमारे तीर्थ क्षेत्रों में वैसी फैसिलिटीज है वहाँ क्यों नहीं करते? वहाँ करने की शुरुआत होनी चाहिए, बस जैन पद्धति से। आपने जो कहा 3 कल्याणकों की बात, ये शास्त्रीय नहीं है। हमारे यहाँ पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम कहा है। हम 5 कल्याणकों से संपन्न अरहंतों की पूजा करते हैं। ये किसने किया, कैसे ईजाद किया, ये ठीक नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ ये तो बताया है कि चल जिन बिंबों को आप आवश्यकता अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन उस स्थान की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए। पर 3 कल्याणक की करना तो ये उचित नहीं है, किसी भी अर्थ में उचित नहीं है, शास्त्र संगत नहीं है। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि जहाँ ऐसे विवाह के कार्यक्रम हो, जाओ ही नहीं। तुम जाना बंद कर दोगे तो अपने आप काम बंद हो जाएगा। भैया, हमारा जहाँ दर्शन नहीं पलता, जहाँ हमारा धर्म नहीं पलता, वहाँ क्यों जाए? और वहाँ जा कर के भी तुम पाप करोगे, उसको मैं अपना आशीर्वाद दूंगा, अनुमोदना करूंगा, तो पाप और अपने सिर पर क्यों लूँ? क्यों जाते हो? अगर लोगों में जागरूकता आ जाए और लोग जाना बंद कर दे तो इस समस्या में अपने आप कमी हो जाएगी, लोगों की सोच बदलेगी। बदलाव जरूरी है, इस पर पूर्वापर विचार आवश्यक है। आइए श्रीमान सुरेश जी काला, बसंत ड्रेसेस, इंदौर,
तैयार हैं संतोष सर गुरुदेव के चरणों में इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एक प्रश्न है मेरा, नहीं मेरे से बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, बिजनेस में हूँ मैं ये, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ। ये कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि अस्पताल में जब आप एडमिट होते हैं तो ब्लड तो किसी का भी ले लेते हैं अपन, कोई भी जाति का किसी का भी ले लेते हैं, और जब शादी करते हैं तो फिर अपन कुंडली मिलाते हैं, ये करते हैं, तो ऐसा क्यों करो? क्या देखिए, ब्लड लेना देना अलग बात है और शादी करना अलग बात है। विवाह एक अलग व्यवस्था है। विवाह और चिकित्सा को एक मत मानो। चिकित्सा की दृष्टि से की जाती है, और उसमें भी चाहे जिसका ब्लड नहीं मांगते, ब्लड का ग्रुप पहले चेक करते हैं। गुरुदेव बात बता रहा हूँ ना, आपने कहा चाहे जिसका ब्लड, वो मैं कह रहा हूँ ब्लड ग्रुप मिलाते हैं ना, तो ब्लड ग्रुप को मिलाते क्यों? अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच होगा तो वो उसके शरीर के लिए घातक होगा, जानलेवा होगा। इसी प्रकार विवाह के लिए हमें संस्कार का ग्रुप मिलाना पड़ता है। अगर संस्कार का ग्रुप मैच कर गया तो दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा, और संस्कार का ग्रुप मिसमैच हुआ तो आज शादी हुई कल तलाक होगी, या नहीं भी हो किसी कारणवश तो जिंदगी भर एक दूसरे को झेलना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी धर्म विहीन हो जाएगी। इसलिए अपने संस्कारों की परिपाटी को आगे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संस्कार देख करके ही वैवाहिक संबंध करने चाहिए। जैसे अपने सेहत को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड ग्रुप मिला करके ही आप ब्लड चढ़ाते हैं, वैसे ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक निष्ठा और संस्कार के ग्रुप को मैच करो, उस प्रवाह को देखो, तब विवाह करो। आइए संतोष सर उदयनगर इंदौर से तैयार हैं विकास जैन सिद्धम मोरटक्का। आखिरी हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि मंदिर में जो दान राशि आती है उसका उपयोग कैसे किया जाए? क्या उस धनराशि का उपयोग हम धर्मशाला बनाने में, संत निवास बनाने में, प्रतिभा स्थली बनाने में कर सकते हैं? पंचकल्याणक में जो राशि आती है उसका उपयोग क्या इन कार्यों में किया जा सकता है? और अगर जैसे अभी आपने एक बताया कि जैसे एक निर्माण कार्य आप करते हो तो उसका छोटा सा अंश का भागी आप भी बनते हैं। आपने जो सवाल किया देव द्रव्य का प्रयोग देव शास्त्र गुरु के निमित्त या दीन दुखियों के उत्थान के लिए या गुरुदेव के कथनानुसार जन कल्याण के लिए किया जा सकता है, निजी हित के लिए नहीं। तो जिसमें दीन दुखियों का कल्याण है, जिसमें जन कल्याण है, उस कार्य में आपने अगर लगाया तो कोई बुराई नहीं। हालांकि ये बात पहले से घोषित कर देने से और अच्छा है कि हम ये पंचकल्याण कर रहे हैं, इसमें हमें जो राशि एकत्रित होगी उस राशि का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करेंगे। तो ऐसा करने से सोने में सुगंध होगा। मंदिर के पैसे का जहाँ तक सवाल है, मंदिर में आपके पास अगर सरप्लस पैसा आता है तो आप क्या करें? धर्मशाला आदि में प्रयोग करना उचित नहीं है। तो इसका एक विकल्प है। वो विकल्प ये है कि मंदिर के गुल्लक में आप दो व्यवस्था करिए, एक मंदिर की पूजा का गुल्लक और एक मंदिर की प्रबंध या धर्म प्रभावना के नाम से लिख दीजिए। धर्म प्रभावना के मद में आप संग्रहित राशि का धर्म प्रभावना के किसी कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं। बच जाए तो उसको मंदिर के द्रव्य में लगाएं, लेकिन निर्माल्य के द्रव्य का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसमें दोष के भागी प्रयोक्ता भी होते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान